हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे इस बागवानी ब्लॉग में स्वागत है, अभिनंदन है। भाई और बहनों, कल मैंने आपको देसी गाय के गोबर और गौंद से घटक तैयार किए गए धन जीवामृत के विषय में बताया था। आज मैं आपको जीवामृत के बारे में बताऊंगा, जो कि लिक्विड के तौर पे होगा, घोल के तौर पे होगा, और इसे आपने अपनी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि जो भी तत्व हमारी फसलों के लिए चाहिए, इससे उनकी सभी पूर्ति हो जाएगी और हमें अच्छी फसल प्राप्त होगी। कल हमने धन जीवामृत के बारे में बताया था, जिसको कि आपने एक डस्टिंग के रूप में अपनी फसलों में प्रयोग किया, क्योंकि वह भुरभुरे पाउडर के रूप में आपने उसका मिश्रण अपने बाग बीजों और साग सब्जियों पर डस्टिंग छिट्टा दे करके डाला होगा, जिससे कि सभी ज़रूरी तत्वों की पूर्ति हमारी फसलों को या फलों को उपलब्ध हो गई थी। इसी विषय के साथ आज मैं जीवामृत के बारे में आपको बताऊंगा, जो को लिक्विड फॉर्म में होगी, और इसे भी आपने अपनी साग सब्जियों में, बगीचों में छिड़काव करके, छिट्टा दे करके ही डालना है। इसमें जो भी घटक हमें चाहिए वो इस प्रकार से है। जैसे एक तो हमें पहले 200 लीटर पानी का ड्रम चाहिए। 200 लीटर उसको पानी से भरना है, जिसमें 200 लीटर पानी आता है। उसमें आपने अपनी देसी गाय का गोबर 10 किलो तथा गौंत्र 10 लीटर, गुड़ 1 से 1.5 किलो, बेसन 1 से 1.5 किलो तथा किसी उपजाऊ पेड़ या खेत के मेड़ की उपजाऊ मिट्टी 1 या 2 मुट्ठी। इस मिश्रण को आपने टंकी में डाल करके अच्छी प्रकार से घोलना है, मिलाना है, और इसे 4-5 मिनट तक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद इस टंकी को आपने किसी छायादार जगह में, जहाँ पे धूप ना आती हो, वहाँ पे जूट या किसी बोरी से टंकी को ढककर रखना है, तथा इसमें 4-5 दिन तक आपने सुबह और शाम 2-2, 4-4 मिनट तक किसी लंबे डंडे से इसको क्लॉकवाइज ही घोलते रहना है, ताकि यह सारा मिश्रण जो है आपस में अच्छे प्रकार से मिल जाए। इसके उपरांत जब यह हमारा घोल 5-6 दिन के उपरांत अच्छी प्रकार से बन जाएगा, तो इस घोल का उपयोग हमने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी साग सब्जियों में, फलदार पौधों में या फसलों पर छिड़काव करके डालना है, और इससे हमारी जो है वो ऑर्गेनिक फसल प्राप्त होगी। इससे हमारी फसल व बगीचों के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी तत्व चाहिए, वे सभी इस घोल को स्प्रे करने से, इस घोल को छिड़कने से उन्हें प्राप्त होगी, जिससे कि हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल आएगी, फल आएगी, सब्जी आएगी और पौष्टिक होगी। उनकी मार्केट वैल्यू
अधिक होगी और इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बागवान भाई और बहनों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे इस बताए हुए नुस्खे को आप अपने घरों में आजमा करके आप अपनी घरेलू उपयोग में आने वाली साग सब्जियों फलों पर इसका उपयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित नए विषय के साथ आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।